भला बुरा हम खुद करते हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। भाग 4, भला बुरा हम खुद करते हैं। कौशाम्बी में पांडु जौहरी का विहार तैयार हो चुका है, यानी धर्मशाला। इसमें सैकड़ों विद्वान और दया मूर्ति श्रमण निवास करते हैं। अल्प समय में ही इस विहार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक तरह से ये डेरा होता है। दूर रहने वाले धर्म पिपासु लोग भी यहाँ आकर उपदेश अमृत का पान करके अपनी तृष्णा को शांत करने लगे। पांडु जौहरी भी एक सुप्रसिद्ध जौहरी बन गए और उनकी यश गाथा दूर दूर तक सुनाई देने लगी। कौशाम्बी के समीप ही एक राजा की राजधानी थी। एक दिन राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को पास बुलाकर आदेश दिया कि मुझे एक ऐसा सोने का मुकुट बनवाना है जैसा इस संसार में कहीं भी न देखा गया हो। इस मुकुट में बहुमूल्य रत्न जड़े हो, ऐसी मेरी इच्छा है। पांडु जौहरी के सिवा इतना बड़ा काम कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए शीघ्र ही पांडु जौहरी को ऐसा मुकुट बना देने के लिए कहलवा दो। राजा के आदेश अनुसार कोषाध्यक्ष ने पांडु जौहरी को सूचित कर दिया। निश्चित समय पर मुकुट तैयार हो गया। इसके अतिरिक्त भी पांडु जौहरी ने अपनी सारी पूंजी लगाकर हीरे, माणिक और सोने चांदी के बहुत से आभूषण तथा अन्य अन्य चीजों के बढ़िया नमूने बनवाए। ये सभी चीजें अपने साथ लेकर वे राजधानी की ओर निकल पड़े और खुशी तथा सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगे। उन्हें विश्वास था कि उनकी सारी चीज राजा के यहाँ खप जाएगी, यानी बिक जाएगी और अच्छी कमाई एवं कीर्ति बढ़ेगी। किंतु जब वो एक घने जंगल में से गुजर रहे थे, तब उन्हें डाकुओं का एक दल मिला। इस दल में 50-60 डाकू थे। उन डाकुओं ने जौहरी को लूट लिया। जौहरी के साथ आए हुए रक्षकों ने बहादुरी के साथ सामना किया, पर आखिर डाकुओं की ही जीत हुई और वो जौहरी की तमाम चीजें लेकर चंपत हो गए। सब समाप्त। एक क्षण पहले के लखपति यानी लक्षाधिपति जौहरी बिल्कुल कंगाल स्थिति में आ गए। उनकी सारी आशाएं धूल में मिल गईं। वो कहीं के भी न रहे। अब उन्हें अपने अतीत के पापों के लिए बड़ा पश्चाताप हो रहा था।
जवानी में किसका कितना बुरा किया था सब सामने आ गया। जो बोया था वही फल मिलेगा। उनकी आंखों के आगे का पर्दा दूर हो गया। कर्म की गति का अभिप्राय जैसा जितना इस समय समझ में आ रहा था वैसा उतना पहले कभी नहीं आया था। अब उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। उनके हृदय में दया का स्रोत उमड़ने लगा। पश्चाताप की अग्नि से मानस पवित्र हो गया। पांडु को आज अपनी निर्धन स्थिति का कोई दुख नहीं था और न ही हो रहा था। दुख है तो केवल इतना ही है कि धन के द्वारा जो दूसरों को भलाई की कर सकते थे, उनके जीविका दे सकते थे, उनका काम निकाल सकते थे या सकते थे या थे, और ब्राह्मणों की सेवा करके उनके द्वारा धर्म प्रचार का जो कार्य हो रहा था उसमें रुकावट आ गई। भला बुरा हम खुद करते हैं। कौशाम्बी नगरी के पास एक जंगल है। इसी जंगल में राक्षसी डाकुओं ने बेचारे पांडु को लूट लिया था। उसी रास्ते से आज एक बौद्ध साधु भिक्षु जा रहे थे। वो तो अपने ही विचारों में मस्त थे। हाथों में एक कमंडल और एक छोटी सी गठरी थी जिसमें कुछ हस्तलिखित पुस्तक थी। गठरी के ऊपर एक बहुमूल्य वस्त्र बंधा था। किसी श्रद्धालु ने ग्रंथ महिमा से आकर्षित होकर पूज्य भाव से गठरी बांधने के लिए उन्हें ये कपड़ा दिया होगा। ऐसा लगता था यही बहुमूल्य वस्त्र साधु के लिए विपत्ति का कारण बन गया। डाकुओं ने दूर से ही इस गठरी को देखा और बहुमूल्य वस्त्र में अवश्य कोई कीमती चीज होगी यूं समझकर वो उस साधु पर टूट पड़े। जब उन्होंने गठरी खोलकर देखी और उसमें के केवल कुछ कागज ही निकले तब तो उनके क्रोध का पारा वार और भी चढ़ गया। उन्होंने मिलकर साधु को घूंसे से मार मार कर गिरा दिया और जो अपनी नीचता का प्रदर्शन करके चले गए। साधु अत्यंत पीड़ा से कराह रहा था। उस रात को वहां से आगे नहीं बढ़ सका। सुबह होने पर बड़ी कठिनता से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि उसे समीप की झाड़ी में शोरगुल और हथियारों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। साथ धीरे धीरे वहां जा पहुंचा। दोस्तों, कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।